फॉलोअर्स कमाना कितना सिंपल है भाई, कपड़ा खोल पूरा और नंगा भाग, वीडियो वायरल नहीं गया तो मेरा नाम चेंज कर देना भाई। इंस्टा को खुद का एल्गोरिथम नहीं पता है तो उसके कितने फॉलोअर्स रहते थे। मुंबई की बसेस, मुंबई की लोकल, मुंबई की पब्लिक बहुत प्यारी है। और मेन यहाँ पे कॉकटेल है ना तो और मज़ा आता है। मेरा फेस लोग बोलते कि मेरा कॉमिक दिखता हूँ मैं जेंस में भी आता हूँ ना, बहुत पुराना दिखता हूँ, मैं कॉमिक हूँ और मुझे वो रहना है, लाइक हंसाना पसंद है, ठीक है। और मम्मी सुबह का खाना देती है, रात का खाना देती है बस, और अपने कुछ चाहिए नहीं। कपड़ा तो अपन भाई लोग से मांग लेते हैं तो अपन दिखते, तो करो ना, डाल दो पूरा टाइम, डाल दो सोच में। अगले 5 साल में मैं तो खुद को एक अच्छा एक्टर देखता हूँ कि नेटफ्लिक्स पे आ रहा हूँ, टीवी में आ रहा हूँ, समझ रहे हो। ये चीज़ तो मुझे चाहिए। हाय नमस्ते, शो बॉय जेरान और मेरे साथ है मेरा भाई सैम, और हम आ गए आपका फेवरेट शो में जिसका नाम है टेक ओवर पॉडकास्ट। और सैम भाई पहले एक बात बताओ, इसके पहले वाले एपिसोड में कहाँ थे आप भाई? That's a great question. Okay. As Ansh said, let's move on to the next one. Okay. भाई आज हमारे साथ जो गेस्ट आए वो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर, और मेरे लिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन दैट आई हैव मेट इन माय लाइफ। एंड मोर देन एनीथिंग उसके कंटेंट जो है वो ऐसे कंटेंट है जो हर एक एज ग्रुप देखना पसंद करता है और वो बहुत यूनिक है। प्लीज़ put your hands together for one and only Gautam! Thank you. Great to have you on the show, man. Welcome. Thank you so much. क्या बोलते हैं? All set? क्रेजी सेट द क्रेजी। लेट्स गो, रेडी हूँ मैं। गौतम, शुरू करते हैं हम लोग हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। बाकी कैसा लग रहा है यहाँ आके? क्रेजी पहली बात तो बोलूँ कि ऐसा लाइक मुझे तो पहले से थॉट था कि पॉडकास्ट होने वाला है तो लाइक बहुत डेंजर होगा, बट अपना इधर आने की मेरा हुड लग रहा है मुझे। मेरे भाई लोग ऐसे लग रहे हैं कि भाई बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ अभी यहाँ पे, तो यस मज़ा करते हैं। मतलब तूने ऑलरेडी 20-25 मिनट बाहर फोटो निकालने में लगा दिए थे। अरे तो इतना फैन फॉलोइंग है गौतम का कि हम लोग लिटरली बाहर चाय पीने गए और हम लोग को 10-15 मिनट बस रिटर्न आने के लिए लगे यहाँ पे। तो ये लव है ब्रो जो तुझे रिसीव हुआ है। हालांकि हम लोग शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट से, एंड आई थिंक सैम शुड टेक इट फॉरवर्ड। So I think first we should start with your Instagram handle. So Gautam72. What does the 72 stand for? Is it your area code, lucky number, your squad? इसका स्टोरी लाइक बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, 5 साल पहले। तभी टिकटॉक आया था, लॉकडाउन हुआ था एंड टिकटॉक आया था। मेरा एक मतलब घाटकोपर का पिन कोड है 72 है। एंड मेरे पूरे होमीज लोग, हम लोग टिकटॉक बनाते थे। तभी मैं उसमें एक्टिंग करता था। एक्टिंग मतलब गोली खाने का काम, ठाक ठाक ठाक। तो गिरने वाला मैं था, भागने वाले वो लोग करते थे। बाकी उड़ी खाने वाला, मुड़ी मारने वाला एंड गन बुलेट्स खाने वाला मैं था। तो हम लोग एक ये था पेज था गैंग 72। तो सब लोगों ने 72 ऐसे सब लोगों ने लगाया था कि जिसका भी यूज़र नेम होगा उसका आगे 72। तो बस अभी मैं अकेला ही बचा हूँ, बाकी लोग तो अपने कामों में हैं। तो मैंने अभी तक रखा है कि 72 में रिप्रेजेंट करता हूँ घाटकोपर। सो यस, यही स्टोरी है 72 की। And so your bio quotes, ये जवानी है दीवानी, right? It says कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। So tell us more about your journey कि क्या छोड़ना पड़ा अभी यहाँ पे पहुंचने के लिए, like where your career is now. सो बहुत पहले लाइक जब मैं कॉलेज में गया था तब मैंने ये जवानी दीवानी मूवी देखा था। तभी मैंने सोचा कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है कि कुछ प्रेशर नहीं चाहिए मुझ पे, मैं मेरी लाइफ एंजॉय करूँ, हर एक मोमेंट एंजॉय करूँ। तो तब मैंने लिखा, तो उसमें की लाइन थी कि कहीं से पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें। तो एक वो तो दूसरी मूवी का डायलॉग है, ठीक है। बट मैंने is that not from ये जवानी है दीवानी? हाँ, मैंने बोला ना दूसरी मूवी का, बट मैंने मूवी वो देखा था। पर मैं तभी रणवीर कपूर का मैं फ़ैन हुआ था। लाइक मेरा पहला फेवरेट एक्टर शाहरुख खान एंड देन रणवीर कपूर, ठीक है। तो मैंने उसकी मूवीज़ देखना स्टार्ट किया, लाइक रणबीर कपूर का, जैसा तमाशा हुई, रॉकस्टार हुई, ये सब मैंने देखा है। देन उसमें का एक लाइन मुझे पसंद आता कि कहीं से पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। बट मैंने वो बायो में तो लगा लिया, बट वो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ खुद के ऊपर, राइट। कि मैं एक चीज़ में स्टक हूँ। लाइक मैं ग्रुप में डांस करता था, मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया, डांस प्लस किया,
बट कैसे 25 लोग में मैं अकेला नहीं दिख रहा था। तो मैं बोला उसका मेन वो लाइन का मैं कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने ग्रुप छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी। लाइक मैं स्टडीज इतना पहले टॉपर था, बाद में सब छोड़ दिया एंड यस कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। खुद अकेला डांस करता था लाइक जबकि ग्रुप में करता था। मैंने देखा कि इंडिया गॉट टैलेंट में भी शायद से जो डांस क्रू था तुम लोग गए थे रियलिटी शो में एंड यू वर वन ऑफ द कंटेस्टेंट आल्सो ड्यूरिंग द होल ग्रुप, और तुम लोग शायद जीते थे या नहीं जीते नहीं थे हम लोग। लाइक मुझे वहाँ जाके पता चला कि सुनने में आता है कि इंडस्ट्री ऐसी रहती है, ये करना पड़ता है, आर्टिस्ट लोग को ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो मैं गया तो मुझे मज़ा नहीं आया। लाइक आज एज अ आर्टिस्ट वो लोग बस स्टेज पे वैसा दिखाते, बस पर्दे के पीछे की कहानी जो आर्टिस्ट है उसको ही पता रहती है। तो ट्रीटमेंट करना, उन लोग जैसे हम लोग को ट्रीट करते थे। एक सीन बताता हूँ, हम लोग के साथ एक सीन हुआ था जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। अभी क्रू है, कोरियोग्राफर होता है, हम लोग की प्रैक्टिस हो लेता है। हम लोग प्रैक्टिस करते थे पूरा दिन रात मेहनत, क्योंकि अपना स्लॉट रहता है एक कि ये आर्टिस्ट के बाद 13 है, ये आर्टिस्ट के बाद 13 है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए, मतलब रहता ना जान लगा दिए थे, क्योंकि अपने हुड के लड़के लोग थे, बढ़ना है आगे। टीवी शो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहला डांसर को सवाल ये रहता है कि तू डांस करता है तो तू टीवी में नहीं आया अभी तक, टीवी अभी रियलिटी शो नहीं किया, टीवी में आना ज़रूरी है। और मैं ये खुद के लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं फैमिली के लिए कर रहा था कि टीवी में आऊँगा ना तो मैं छोड़ दूंगा, बस मैंने तुम्हारे लिए कर दिया ये चीज़। तो हुआ यूँ तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे तो उन्होंने बोला कि चलो अभी लंच ब्रेक है, खा के आ जाओ। अभी खा के आ जाओ बोलते 15 मिनट में आना है। मैं बोला भूख तो बहुत लगी है और आना 15 मिनट में, और 15 मिनट में वापस स्टेज पे जाना है, टेक्निकल करना है, तो नहीं होगा करने के लिए, समझ रहे हो। तो पेट भी मतलब मन मारना पड़ा वहाँ पे, भूख भी मारनी पड़ी, थोड़ा सा खाया और स्टेज पे चले गए। तो उस दिन रोना आ गया, मतलब क्या कर रहा है गौतम, अपन इस चीज़ के लिए बने नहीं है। क्योंकि स्टेज पे गया तो लाइक मेरा तभी 30-40 के था, जहाँ पे लोग मुझे थोड़ा थोड़ा पहचान रहे थे। तो अपने खुद से लगता है ना कि ये चीज़ अपने लिए बनी नहीं है, बस रैट रेस क्यों करना है, तो निकलना है। किया, मैं बोला नहीं होगा मेरे से। So you're a digital creator and तुम मुंबई में डिजिटल क्रिएटर हो, जो प्रॉब्ली दुनिया का सबसे ओवर क्राउडेड मार्केट है कंटेंट क्रिएशन के लिए। सो लाइक हाउ डू यू स्टैंड आउट, व्हाट्स द गौतम फैक्टर टू ऐसा स्टैंड आउट? लाइक तुम क्या अलग करते हो कि ऑडियंस फट जाती है तुम्हारा कंटेंट देख के? चीज़ें ऐसी है कि लाइक मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मैं करता हूँ ना कोई और नहीं कर सकता है। जो मैं मतलब कितना भी कॉपी कर लो, कोई भी मेरा कंटेंट चुरा भी ले, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लाइक तू मुझे इंस्पिरेशनल जैसा देख रहा है, तू मेरा देख रहा है और तू कॉपी करने का ट्राई कर रहा है। तो मेरी कुछ कैरेक्टर्स है जो जैसा मेरा वायरल सीरीज़ है आत्मकथा, एनिमल्स की आत्मकथा, GTA, साउथ पगलू, लाइक मैं टोपरी भी करूँगा तो मैं मेरे ऐसा पूरा कैरेक्टर में फील करवाता हूँ कि मैं भाई यही हूँ, मैं हूँ। लाइक सामने में कोई मिला ना तो यही बोले कि भाई क्या बोल रहा है मेरे भाई कैसा है यार, मैं ऐसा नहीं हूँ ब्रो। लाइक वड़ा पाव का कैरेक्टर ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वड़ा पाव वाला हूँ, समझ ना। पर वो फील करवाना मुझे अच्छा लगता है। अभी लोगों को लगता है अरे ब्रो तेरी प्रोफाइल ऐसी जा रही है, तू ऐसा दिख रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एज ए एक्टर वैसा दिख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़, बड़ी बात है। तो यही मुंबई में स्टैंड आउट करता हूँ कि मेरी चीज़ें बहुत अलग दिखती है, मेरा फेस वैसा, मेरा फेस लोग बोलते कि मेरा कॉमिक दिखता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि स्टार किड नहीं लगता कि लाइक ब्रो वैसा ना, चेंज में भी आता हूँ ना, बहुत पुराना दिखता हूँ, मैं कॉमिक हूँ और मुझे वो रहना है, लाइक हंसाना पसंद है। तो यही कि थोड़ा मेरा काम अलग दिखता है मेरे कैरेक्टर से। एंड व्हाट डू यू से टू द पीपल जो देख रहे हैं, जिनको खुद डिजिटल क्रिएटर बनना है मुंबई में, क्या एडवाइस दे सकते हो जो तुम्हें लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है उनको जानने के लिए? एडवाइस के लिए मैं तो बोलूँगा कि ट्राई करो, सबको देखो। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैं ये क्रिएटर को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं नहीं देखता इन लोग को। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग को उनको देखना चाहिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, और उन लोग से जो छूट रहे ना तू वो कर, कि वो लोग नहीं कर रहे तो क्या तेरा दूसरा रास्ता बना और आ जाए इधर से, समझ रहे हो ना। It's identifying the market gap. It's exactly how empires are made. एक चीज़ होती है, लाइक मैं तो करता हूँ कभी, मैंने भी बहुत पहले किया है कि कोई क्रिएटर को देखो इतना, ठीक है, उसका 1.5 मिनट का रील है, ठीक है, तुम उस रील 15 या 30 सेकंड तक देखो, तुमको एक स्टोरी का आइडिया आ जाता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ी रील रुका देने की एंड अपना ही एक स्टोरी आगे बना देने की, ये होने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारी खुद की एक स्टोरी बन गई, राइट। अभी उसकी पूरी रील देखने की, तो जो तुमने सोचा वो तुम्हारा थॉट था, ठीक है, एंड वो पूरी रील कंप्लीट हुई, वो थॉट उसका था, तो ये तुम्हारा अलग बना कि नहीं। लाइक जो अपकमिंग
जिनको करना है डिजिटल क्रिएटर, तो वही तो मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे करना चाहिए और रुकने का नहीं। लाइक सोचो मत कि भाई 10K जा रहे, 50K जा रहे, 100K जा रहे, ज़रूरी नहीं है, डालते रहो, कभी कौन सा फटेगा अपन नहीं बोल सकते। और तुझे क्या लगता है कि मतलब जो तू क्रिएशन कर रहा है, जो तू कंटेंट क्रिएशन करता है, वो फुल टाइम करना चाहिए या इसका एक साइड हसल जैसा तू देखता है? मतलब तेरे हिसाब से ये क्या है? अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई बोलता है कि प्लान भी रेडी होना चाहिए ब्रो, घर पे पैसा देने का है, बट मेरा ऐसा है कि मेरी मम्मी सपोर्टिव है मेरे लिए। लाइक मेरी मम्मी बोलती है कि तू कर, मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे 2 टाइम का रोटी मिल रहा है, ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मैं मेरा बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मुझे 25,000 या 20,000 वाला जॉब मिल सकता है, ठीक है, और मम्मी सुबह का खाना देती है, रात का खाना देती है, बस, और अपने को कुछ चाहिए नहीं है। कपड़ा तो अपन भाई लोग से मांग लेते हैं, तो अपन दिखते, तो करो ना, डाल दो पूरा टाइम, डाल दो सोच में, डाल दो क्या कर सकता हूँ मैं, जितना होता है उसको रगड़ दो। कि तुम खुद का एक गोल बना लो कि मैं 1.5, 2, 5 साल दे दूंगा, बट मैं कर लूँगा। तुम्हारे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूँगा वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए फुल टाइम, और उसमें से तुम पैसा बना रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ में से पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत तो मिलता है। एक ब्रांड आएगा, महीने में एक आएगा जिसका 7-8 हज़ार तो आएगा, पर निकल जाएगा, चलेगा, हाँ, कुछ तो हो जाएगा, हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी घर पे बैठे रहते। बट तेरे को नहीं लगता है कि बीइंग अ सोलो क्रिएटर तेरे लिए मुश्किल है? जैसे बिगनर्स हो गए, बिगनर्स में भी कैसे 4-5 लोग अभी अंच आके गया थोड़ा हम पहले, तो वो इजी पड़ जाता है। तुझे लगता है बीइंग सोलो क्रिएटर बहुत डिफिकल्ट है पुल आउट करना? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मतलब। So how important is your squad to the growth? Like बहुत जरूरी है, squad कितना important है और solo creator, मतलब थोड़ा ऑडियंस को समझाओ कि सोलो क्रिएटर बनना क्या रहता है एंड स्क्वाड कैसा लाइक इधर हेल्प करता है या रुकाता कैसा है, व्हाटएवर वे जो तुम्हें लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है सोलो क्रिएटर के लिए कि जब मैं सोचता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा चाहिए कि मैंने कैरेक्टर सोचा, मैंने स्क्रिप्ट सोची, उसको और तोड़ो जोड़ो मरोड़ो, मैं और क्या कर सकता हूँ, तो तुम मेरे बाजू में बैठ, 3 लोग 2 लोग बैठेंगे तो वो मुझे बताएंगे। वो पहला थिंग हुआ कि प्री प्रोडक्शन, कि ये चीज़ होगा, मतलब इतना थॉट है तो उसको इतना कैसा करना है, वो टीम रहेगी तो और अच्छा होगा, राइट। तो ये हुआ। एंड शूट्स के टाइम कि सोलो, तो अभी मेरा कैसा है, मैं अलग साइड आता हूँ, पवई साइड में मेरा, तो वहाँ पे क्रिएटर ज़्यादा है नहीं, लाइक ठाणे माटुंगा है, उन लोग गैंग है, बट मेरे को अकेले को बर्डन आता है, क्योंकि लिखना भी मुझे, शूट भी मुझे ही करना है, लाइक टेक मुझे ही देखना है, एक्ट भी मुझे ही करना है, एंड देन एडिट भी मुझे ही करना है। एडिट में खुद ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पंच है, लाइक मेरा जो डायलॉग है वो वहाँ पे उठेगा, जो मैं तुमको दूंगा एडिट करने के लिए, तुमको नहीं पता है कि तुम तो कट वगैरह कर दोगे, बट मुझे खुद का वीडियो पता है ना कि भाई ये मैंने दिल से किया, ये फटने वाला है। तो मेरे खुद के वीडियो एडिट करना, शूट करना, लिखना, वो ज़रूरत है। लाइक कि मेरे जो एक्टर लोग की कभी कभी कमी होती है कि कोई आता नहीं है, कि भाई आएगा क्या, ऐसा। और कैसा है कि स्क्रिप्ट और कंटेंट और वीडियो के हिसाब से तुम्हारे कैरेक्टर चेंज होने चाहिए। अभी मेरे में कैसे छोटे छोटे लड़के लोग हैं, लाइक वो बहुत मेहनत है, मतलब मेरे लड़के लोग बहुत मेहनत, 4-5 ही गिन के, बट फटे मेहनत लाइक रहते ना कॉल पे, बट उन लोग ऐसे एक लिमिटेड ये नॉलेज है। मेरे को ऐसा चाहिए, दादा तुम बैठे हो, ठीक है, तो मैंने एक थॉट दिया, दादा उसको और बेटर कर सकते, मेरे एज वाला या मेरे से बड़े वाला, राइट, कि तुमने वाला कुछ दुनिया देखी रहेंगी ना, मैंने एक थॉट तो दिया, पर उन लोगों को उतना नहीं, मुझे ऐसा फील होता है, उनको मैं मुँह पे बोलता हूँ कि थोड़ा और तुम लोग स्टडी करो, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ूंगा तुम लोग को, मैं तो तुम लोग कभी नहीं छोड़ने वाला, किधर भी जाऊँ, राइट। तो वो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, लाइक, और पैसे पे आए तो अकेला ही ब्रांड हैंडल करना, उन लोग से बात करना, पैसे का नेगोशिएट करना, पैसे वो अपने को आता नहीं, मेरे को काम बताओ, मुझे एक्ट करने आता है, मुझे एक्टिंग बताओ, समझ लो, मैं काम से मतलब रखता हूँ। वो जो चीज़ें तुम लोग समझ लो, जो अभी कुछ एजेंसी वगैरह रहती है वो लोग कर लेते हैं मैनेज। मुझे 1-1.5 साल पता नहीं था ब्रांड क्या रहता है, प्रमोशन क्या रहता है, ये मुझे चीज़ें कसम से नहीं पता थी। बाद में पता चला कि मुझे बस लाइक स्पॉन्सर एंड ऑल नहीं पता था, कसम से नहीं पता। बात कर रहे हो भाई, वही तो रहता है मेन अर्निंग सोर्स क्रिएटर। मुझे बस पसंद था भुवन बाम, लेजेंड, मेरा फेवरेट है, मतलब मरने तक वही रहने वाला है, मतलब कोई किधर का भी कोई भी आ गया भाई, बीबी की वाइन्स नहीं तोड़ सकता, दैट इज रियल इंडियन कंटेंट नहीं तोड़ सकता है। तो मैंने उसको देखा था, मुझे बोला कि कैसे है, मुझे ये बहुत चीज़ पसंद है कि मुझे लोग सर पे लेके नाचे, मुझे वो बहुत पसंद है, लाइक अपना मेरी चीज़ ऐसी है बाकी क्रिएटर लोग से कि उन लोग के लड़के लोग
हाथ मिलाने आते हैं मेरे सीधा गले लगते हैं, लाइक रहता ना कि उन लोग को बस पकड़ना है मेरे को, वो मुझे बहुत पसंद आता है, लाइक मैं खुश हो जाता हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है, तो कुछ पैसे भी से क्या होते रहता है। बट ब्रो मतलब मेरे को एक जानना है भी, तेरे को जैसे पता है ना स्पॉन्सरशिप के बारे में, तुझे एल्गोरिथम पता था क्या था? मतलब तू एल्गोरिथम के लिए करता है या तो खुद के लिए वीडियो करता है? खुद के लिए वीडियो करता हूँ। कभी एल्गोरिथम के बारे में नहीं सोचता? नहीं, लाइक एल्गोरिदम इफ़ कोई सेंसिटिव टॉपिक चलता रहेगा जिस पे बात करना चाहिए एज ए क्रिएटर, तो मैं एल्गोरिदम पकड़ूंगा, लाइक ट्रेंड वगैरह क्या चल रहा है, क्या अभी कोई डॉग के साथ कुछ हुआ, कुछ पॉलिटिशियन कुछ कर रहे हैं, तो मैं मेरे थ्रू, मेरे कॉमेडी के थ्रू मैं वो ट्राई करूँगा। बट वो अरे ब्रो एल्गोरिथम ने ट्रेंड चल रहा है, नहीं ब्रो, एज अ आर्टिस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर तू बोल रहा है तो तू क्रिएट कर, भले व्यूज़ नहीं जाएगा बट एजुकेटेड लोग देखेंगे, समझ रहे हो ना। तो एल्गोरिथम को मैं इतना ही नहीं करता हूँ। इंस्टा को खुद का एल्गोरिथम नहीं पता है, तो उसके कितने फॉलोअर्स रहते थे ऐसा मुझे लगता है। टू बी फेयर टिकटॉक अभी तक इंडिया में चालू रहता तो भी नहीं कड़क फॉलोअर्स रहते तुम्हारे। नहीं, मुझे टिकटॉक पसंद ही नहीं था, मैंने गोलियां खाई है या बस नहीं, मेरा स्टार्ट कैसे हुआ था, लाइक इसमें वाइन्स में आना, तभी जब मैंने ओह या वाइन्स में नॉट टिकटॉक। वाइन्स था, जब यू आर राइट, किया, वाइन्स तो बंद ही हो गया ना। बंद हो गया, खत्म हो गया। और तब मैं वाइन्स बनाता था क्योंकि 21 के बाद रील्स चालू हुआ प्रॉपर, मतलब लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन वो में इनफैक्ट वाइन्स बंद हुआ तभी इंस्टाग्राम एंड ऑल सेम हाँ, चीज चुराने गए कि भाई अपने भी मार्केट खाते हैं। तो तभी आया, उसके पहले मैं वाइन्स बना जब भी टिकटॉक चलता तभी ये था कि लाइक अक्षय कुमार का डायलॉग हुआ, शाहिद कपूर का चुप चुप के हुआ, ये मूवीज़ में डायलॉग रहते थे, समझ रहे हो ना, कि कॉमेडी कोई भी सीन है तो मैं उसको लिपसिंग करता था। तो लिपसिंग करते करते तो मुझे एक्टिंग का तो कीड़ा पहले से था कि एक्टिंग करना है। देन मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि अरे ब्रो थोड़ा मीम ट्राई करना, मीम। तो मैं मेमे बोलने का, मेमे मीम नहीं पता था, अपन लाइक वो बैकग्राउंड से है नहीं, बट मैं मेमे बोलने का, क्योंकि उसने बोला था कि मीम, तो मीम पेजेस है, घंटाग्राम ऐसे से बड़े सार्केस्टिक, अभी तो नहीं चल रहे, पहला वैसा था कि मीम पे ज़्यादा दुनिया पता चलने की अपने को कि क्या हो रहा है। एक जमाने में वो ट्रेंडिंग पे था कि लाइक सब मीम से ही न्यूज़ आती थी। मीम से आती थी, ठीक है। तो हुआ यूँ कि मेरा दोस्त बोला मीम बना, मैं बोला मीम मतलब, तो बोलता है अरे थोड़ा सा ना कॉमेडी वगैरह कर, तो बोला ठीक है। तो उसने मेरे को कुछ बताया, तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये वाला कि मैं एक डायलॉग बोलूँगा एंड हिंदुस्तानी भाव का एक मतलब बहुत लेम जोक मार दूंगा, और उसमें मैं हिंदुस्तानी भाव बोलूँगा चल तो वो वाले मीम थे ना, चला जाओ वो सब मीम, मुझे तकलीफ हो रही है वो पाकिस्तानी हो, तो वैसे ज्वाइन करते करते फिर मेरा कभी स्टार्ट हुआ, मेरे को नहीं समझा और हो गया, अच्छा लगा। सो मुंबई इज ऑफ कोर्स सिटी ऑफ ड्रीम्स बोलते हैं, बट अपने सबको पता है सिटी ऑफ स्ट्रगल, सिटी ऑफ जुगाड़ भी है। तो क्या बोलते हैं, कभी ऐसा सोचा है कि क्विट विट करके ऐसा किधर और चल देने का? कभी मुंबई तो कभी छोड़ूंगा नहीं, कितना भी बड़ा बन जाऊँ, क्योंकि मुंबई ने बहुत कुछ सिखाया है। मुंबई की बसेस, मुंबई की लोकल, मुंबई की पब्लिक बहुत प्यारी है, और मेन यहाँ पे कॉकटेल है ना तो और मज़ा आता है। लोग तो करते जाति धर्म, बट मेरे को बहुत मज़ा आता है कि सब अलग अलग कास्ट के, अरे अलग अलग रिलीजन के यहाँ पे आके काम करते हैं। और मेरा आर्टिस्ट में तो ऐसे बहुत लोग हैं कि सब अलग अलग धर्म के, बट कर रहे हैं ना काम, बढ़ रहा अपना इंडस्ट्री, तो और क्या चाहिए। और सब बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे, तो मुंबई है। So what is the Mumbai stereotype and like versus की जो reality है कि like मुंबई का इन्फ्लुएंसर बनने का डार्क साइड क्या है? डार्क साइड, मुंबई में कंपटीशन बहुत है क्रिएटर्स में, लाइक बहुत है। 2 गली छोड़ के वीडियो बना रहे बंदा, समझ रहे हो ना, लाइक हम लोग जैसा बनाते, ठीक है, लिखना, स्क्रिप्ट करना, डायलॉग्स करना, तो 2 गली छोड़ के एक म्यूजिकली लाइक लिपसिंग करता है जिसके फॉलोअर्स है, लाइक अभी सबका ऑडियंस अलग अलग है, समझ रहे हो ना। अभी लोग ऐसे भी है जिनको लिपसिंग वाले पसंद है, वो लोग देखते भी है उन लोग के एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उन लोग अपना रिचार्ज पे करते हैं, वाईफाई का पैसा बढ़ता है जो आना, क्योंकि लोग ऐसे कि बोलते हैं ना कि उन लोगों को स्टोरी ऐड करना है, तो वो हिसाब से बस एक वीडियो पे टैगलाइन एक प्यारा वाला जो उन लोग की ज़िंदगी से रिलेट नहीं करता है, बट उनको दिखाना है, तो उसके लिए लोग कर दे, ऐड करना है तो उधर से वीडियो शेयर है, तो ऐसा मुझे लगता है कि अपना अपना पर्सपेक्टिव। हाँ, तो गौतम, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, मुझे बता मुंबई में डेट करना एज ए क्रिएटर मुश्किल है क्योंकि या आसान है? मुश्किल क्योंकि तू फेक लोगों से ज़्यादा मिलता है, तो मतलब तेरा इस पर क्या टेक है?
मुश्किल तो है क्योंकि लाइक जानते तो है, लाइक लोग बहुत ज़्यादा जानते होगे तो लाइक लड़की को लेके कहीं लेके घूम नहीं सकते अपन। दूसरी वाली ना पकड़ ले इसलिए ना। नहीं ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा। तो मैं मतलब मेरा पास्ट में तो मैंने एक ही लड़की को डेट किया है प्रॉपर, बट बहुत पहले की बात है ये। उसके बाद मैंने कभी ऐसा डेट नहीं किया और मैं डेट्स पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल तो लगता है क्योंकि लोग मिलते हैं, लड़की उससे अनकंफर्टेबल होती है जिससे मैं मिला हूँ, ठीक है। कभी ऐसा गया चिल करने तो लोग आते हैं, फोटो वीडियो अजीब लगता है, थोड़ा कन्वर्सेशन ये नहीं हो पाता उससे। मैं उसको टाइम देने आया हूँ ना भाई, तू पर अपने फैन से अपना काम से जानते तो लव देने आ जाते हो लोग। हाँ, ऐसा सीन है। जी। और गौतम मुझे एक बात बता, मतलब अभी तो हम फ्यूचर देखते नहीं है, बट तू खुद को 5 साल में कहाँ देखता है? तुझे लगता है कि तू मूवी में रहेगा, बिजनेस में रहेगा, या बस मतलब तू मतलब इन्फ्लुएंसिंग ही करेगा? मतलब पहली बात तो ये इंस्टा वाली जो चीज़ है वो तो कभी एंड तक तो ख़त्म नहीं होगी। अगले 5 साल में मैं तो खुद को एक अच्छा एक्टर देखता हूँ कि नेटफ्लिक्स पे आ रहा हूँ, टीवी में आ रहा हूँ, समझ रहे हो? ये चीज़ तो मुझे चाहिए क्योंकि थोड़ा पीछे आते एक मेरी एक स्टोरी है, लाइक जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत तभी काम करता था, लाइक मैं डांस करता था, मैं कॉलेज में मेरी जो डांस कमेटी था उसका प्रेसिडेंट था, ठीक है। एंड लाइक थोड़ा सा इंस्टा वगैरह भी, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा अटक गया था, ठीक है। और एंड में उसने बोला एक चीज़ की लाइक मतलब हम लोग बहुत कम मिलते थे, ठीक है, और मैं ज़्यादा तो दोस्तों के साथ रहने का। तो उसने मुझे बोला कि एक रात हुई थी, तभी उसने बोला कि गौतम सब चीज़ें तो कर रहा है बट थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो मैंने बोला क्यों ब्रेक लेना है? तो बोलती नहीं ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है एंड तू मेन टाइम नहीं दे रहा है, अपन मूवी का प्लान बना रहे तो तू भी वो कैंसिल कर रहा है। मैं बोला मेरा काम है और कैसा है, मैं एज अ मैन कि मैं ये देखता हूँ कि अपने साथ कोई लड़की आ रही है, रहने वाली है, तो उसको अपन अच्छे से रखे, तो उतने काबिल अपन बने, तो उसके लिए इतना मैं काम कर रहा हूँ ना, राइट। तो उसने सब रीज़न दिए कि तू टाइम नहीं देता है, ऐसा नहीं देता है। तो तभी मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी, एक दिन इतना बड़ा बनूंगा ना, मतलब कि लाइक तू चाह के भी मेरे को ऐसा लाइक ठुकरा ही नहीं, ठुकराने का नहीं बोल सकते, कि मैं हर बार तेरे सामने रहूँगा टीवी के थ्रू, कि तेरा बंदा भी बोले, तेरा बच्चा भी बोले कि ये बंदे से मेरे को एक बार तो मिलने का है। क्रेजी लड़का है ऐसा। अगर पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा एक कंटेंट क्रिएटर रहेगा जिसके साथ कोलैबोरेट करने आए, कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, ये वो, तो हु इज इट? कंटेंट क्रिएटर में बोले गए तो भुवन बाम, उनके साथ करना है। मिला भाई बहुत हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो कि मैं उनको देख के वीडियो स्टार्ट किया, मतलब क्या क्रेजी इंसान है यार। उसके पहला मैं इतना ज़्यादा क्रिएटर तो जानता नहीं था, बट आया था इसी फील्ड में तो मैंने उनका कंटेंट देखा, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल, गॉड लेवल है। लाइक मैं तो ऐसे समझता हूँ अपने अपना रहता पर्सपेक्टिव, अपने अपने फेवरेट रहते, बट जिसमें मेरा फेवरेट आता है वो भुवन बाम है। और एक्टर में मुझे जिनके साथ काम करना है वो शाहरुख खान, तो इनके साथ तो मुझे करना ही है। एंड क्यों ना, क्यों, यस क्यों, मतलब लाइक मुझे अब मैं कैसे कैरेक्टर करता हूँ, ठीक है, मतलब जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे क्यों करना है उनके साथ। तो मैं जो फेस करता हूँ चीज़ें, लाइक रहता ना कि कैरेक्टर कैसा प्ले करते हैं, और भुवन बाम 16, 17, 18 कैरेक्टर एक साथ प्ले करता है। हर एक कैरेक्टर का अलग अलग जॉनर है, अलग अलग बात करता है। एंड पहली बात मैं उनसे बहुत सीख लूँगा, लाइक मैं उनके साथ बैठ भी जाऊँगा, एक मीटिंग भी होगी, कुछ बात भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। लाइक एक बकेट लिस्ट है मेरी, ऐसा भी नहीं कि भुवन बाम से मिलना है, भुवन बाम से मिलना है। भुवन भाई आप देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रा गौतम भाई से मुलाकात कर लीजिए, मतलब जहाँ आप बोले वहाँ हम भेज देंगे भाई को। कहाँ रहते भाई वैसे भुवन भाई का? मुंबई में किधर है ना वो? तो नहीं दिल्ली के है वो, दिल्ली के, हाँ, बट मुंबई में मुझे नहीं पता कहाँ पे रहते। आशीष भाई मुंबई के है ना शायद? आशीष भाई उल्लासनगर। अपना भाई योगेश ने भी काम किया उनके साथ में, उनकी वेब सीरीज आई है एकाकी बोल के। बट हाँ भुवन बाम जी भाई बिल्कुल वीडियो देखना। अपना लिली बॉय ने शायद इसके साथ काम किया, लिली बॉय बोल के एक रैपर है, उसने एक वेब सीरीज में काम किया है, लकी ने बॉय। तो ब्रो जैसे कि तू बोल रहा था कि जैसे तू बड़ा हो रहा था तुझे समझ में आया कि डिफरेंट रोल्स क्या है, तो मुझे क्वेश्चन पूछना है कि कॉलेज स्टूडेंट जो है ड्रॉप आउट होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो क्रिएटर बने, उनके लिए एक एडवाइस क्या देना चाहता है तू? एडवाइस मैं ये बोलूँगा कि लाइक तुम करो जो तुमको जो करना है, ठीक है, आगे। बट एक डिग्री करके एक चीज़ रहती है, वो पहला कंप्लीट करो, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए करो कि हाँ तुम्हारे नाम का मैंने इतना कर दिया, इसके आगे की ज़िंदगी मेरी है। क्योंकि वो डिग्री करोगे तो तुमको पता है कि हाँ मैं इतना जॉब कर सकता हूँ, भले ही कुछ हुआ नहीं आगे तो,
जो अपने घर वालों ने पैसा वगैरह लगा दिए अपने लिए, इतना मेहनत किया है, तो उन लोग के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ों में तुमको बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलती है, अच्छा क्राउड मिलता है। और यही बोलूँगा कि यस, उसके बाद सब करो, डिग्री करना इम्पोर्टेंट है, जो मैं करके बैठा हूँ। करके कौन सी पढ़ाई की मतलब तूने? मतलब मैंने किस चीज़ की डिग्री की तूने? मैंने BMM मास अरे बाप मीडिया। रे। मतलब वो हेल्प आ रही तुझे कुछ मतलब? बहुत, आ रही है क्योंकि मास मीडिया में यही सिखाते थे कि लाइक कैमरा, स्क्रिप्टिंग, ये सब चीज़ें, तो यस अभी हेल्प करते हैं। Okay, so speaking of college and college students and all that, so I mean, see, मुंबई तो लोग को कच्चा चवा डालता है ब्रो, कैसा खा के थूक डालता है। So मतलब ऐसा कॉलेज के टाइम पे या बाकी भी कोई टाइम पे कभी ऐसा मतलब एकदम स्ट्रगल था एंड यू हैड टू चूज़ कि लाइक मतलब ऐसा वो स्टेशन पे सोने का या खाना नहीं खाने का बट शूट के लिए पैसा बचा रहे या कोई चीज़ के लिए, ऐसा कभी डिड यू हैव टू सैक्रिफाइस कुछ पर्सनल फॉर योर वर्क? जैसे कि डांस करने जाना है, जैसे कि कुछ करना है, तो अपन ने खाना कम खाए क्योंकि अपने को ट्रेन से जाने का था वहाँ पे। ऐसा कभी हुआ है डांस वगैरह में कुछ चीज़ें? कभी नहीं, अभी भी होता है फिलहाल। अभी भी होता है भाई, मतलब कंटेंट क्रिएटर पैसा कमा पा रहे, नहीं कमा पा रहे, जिसकी पहचान है, जिसके पास एजेंसी हो, जो भी है कॉन्टेक्ट है, वो कमा पा रहे। नहीं तो ऐसे बहुत आर्टिस्ट है, इन लोग का वर्क बहुत प्यारा है, मतलब समझ, भले क्वालिटी नहीं बट उन लोग के थॉट्स बहुत प्यारे। तो मेरे को ऐसा मैंने तो बहुत पहले मन मारा है इसके लिए, इतना बड़े बने। बट यस किए इसे, जैसे तुमने बोला कि प्रैक्टिस वगैरह का, तो एक ही बड़ा टिफ़िन बनाने का जिसमें 5-6 चपाती रहेगा, सब्जी रहेगा। तो अपने को मालूम है सुबह जाने का कॉलेज जाके वो सब करना है, पढ़ाई, जो भी डांस उधर ही कॉम्पिटिशन करने, देन उसके बाद अपना प्रैक्टिस है, वो चलेगा 10 बजे तक। और बड़े बड़े ग्रुप्स का तो बहुत लंबा लंबा प्रैक्टिस होता है, जिनको पता होगा कि एक इंडिविजुअल नहीं नाच रहे हैं ना, सब लोग डांस कर रहे हैं, तो सब लोग सिंक्रो में चाहिए। तो वो हिसाब में कि पूरा दिन चलाना है, और घर से अपने को कितना मिलेगा, 50-60 रुपये, उसमें पूरा दिन निकालना है। तो मेरे को मालूम है, अभी मैं पवे में रहता हूँ, तो मेरे घर से साकिना का है 15-20 मिनट। तो मैं बोलता था कि चल रिक्शा नहीं मारूंगा, चलते जाऊंगा, उधर से बस मारूंगा अंधेरी तक, और मेरा कॉलेज है विले पार्ले में, तो साकिना का से अंधेरी का बनता है 10 रुपये बस का, एंड वहाँ से ट्रेन जो टिकट कभी निकालता नहीं हो, वहाँ से 10 मिनट चलते अपना कॉलेज, 10 रुपये में कॉलेज पहुँच गए, 20 रुपये उसका हुआ, ऐसा रहता है ना। बस अपना कैलकुलेशन चलते रहता है कि हाँ जेब में भी 40 रुपये बचा है, तो मैं फ्राइड राइस खाऊंगा या अन्ना का डोसा खाऊंगा, तो दिमाग में चलते रहता था। तो वही मन मारा है। ऐसे गौतम बहुत सारे हो गए, मतलब पूरे मुंबई में हज़ारों गौतम हो गए। बहुत है। मतलब ऐसा तू क्या बोलता है कि तू अलग क्यों है? मतलब व्हाट इज़ द रीज़न कि लोग तुझे सब्सक्राइब करते हैं, इतना लाइक करते हैं, तुझे डिफरेंट क्यों होते हैं? तू इतने लोगों से तू डिफरेंट क्यों है? मैं डिफरेंट क्यों हूँ? अच्छा क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन बहुत प्यारा है। थैंक यू। वो ऐसा बताने बहुत मन है, बट रुको अभी बता, मैं अलग क्यों हूँ? राइट, लाइक मैं मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, लाइक रहता है ना कि अपना एक लहजा रखने का लोगों के सामने। मैंने ये कभी चीज़ नहीं किया कि अरे ब्रो मेरे को पैसा दे, कि ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। हुआ ना कि लाइक लोग रहते कि मुझे ये करना है, ये तो मैंने हर चीज़ में मन मारा है। कुछ सीन नहीं ब्रो, मेरे को 2 टाइम का रोटी मिल रहा है, कुछ नहीं। और रहता ना अपना घर में चावल बनता है, तो उसमें का जो नीचे ब्लैक कलर का बन जाता है ना, क्या बोलते, ज़्यादा जल जाता है, तो हम लोग को वो खाने में मज़ा आता है। मेरे को मजा आता है खाने को, मज़ा आता है, तो ओजी मजा है। लोग फेंक देते हैं ब्रो। मैं बोला, हम लोग में मराठी बोलते खलडन। Come on man, all the Marathi boys, you know what it is man. तो मैं बिरयानी भी बनेगा ना, मम्मी मला खलडन दे। मेरा फेवरेट पार्ट है ब्रो, वो बिरयानी का टेस्ट लेके आता है मेरे को लगता है। क्रेजी। अगली मॉर्निंग में खाऊंगी तो बाय ओजी बिरयानी अगले दिन अच्छी लगती है। हाँ, ये इसके लिए मैं रात को खाता नहीं। मेरा भी वही मसला है। ओके, नहीं थोड़ा खाने, बट सुबह खाऊंगे ना बिरयानी, बहुत प्यारा लगता है। क्वेश्चन क्या था भूल गया। अलग क्या बनाते हैं? हाँ, मैं अपने में रखता हूँ, लाइक रहता ना सब चीज़ें खुद को हैंडल करनी है। मतलब ऐसा ना किसी को स्ट्रेस नहीं देने का है कि ब्रो तू मेरे लिए कर, ऐसा वैसा। मेरे साथ कोई काम भी करता रहेगा तो मैं उसको 2 बार पूछूंगा कि तू तेरे लाइफ में भी कर, ऐसा नहीं कि मेरे पे डिपेंड रहे ब्रो। ऐसा मेरे शूट को मत आ, लोग और इतना अरे ब्रो इसने ऐसा किया। अरे लाइफ बहुत प्यारी है, समझ रहे हो ना। मैं स्ट्रेस नहीं लेता चीज़ों का, अपने काम पे ध्यान रखता हूँ। ऐसा भी नहीं किया, लोग मुझे बोलते हैं अरे जाना उसमें उठ,
अरे उसमें बैठ। मैं बोला अरे उतरी ना, मेरा राशन भर रहा है भाई, समझ रहे ना, मैं मेरा कमा लूंगा, मैं बन जाऊंगा, जब भी भगवान के हाथ में रहेगा तब दे देंगे। अपना एक पत्ता है जो टाइम आने पे पलटेगा, और वो पलटेगा, वो मेरे को भी मालूम है, बट टाइम कितना लगेगा वो मेरे को नहीं मालूम है, ऐसा सीन है। तो ये सब चीज़ मेरे को अलग बनाने का थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल और प्यारा है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। ब्रदर तो मुझे तू सच बात बता, झूठ नहीं बोलना, मुझे पता है तू मस्ती मजाक में बहुत कुछ बोल देता है, सच बता, तूने कभी डिस्काउंट लिया है क्लब और रेस्टोरेंट में अपने दोस्ती यारी फेम की वजह से? झूठ नहीं बोलना। अरे मैं तो जानता है ना, मैं तो गौतम हूँ यार, यू नो मी यार। ये नहीं ऐसा अरे एक बोलना स्टोरी डाल दूंगा तुम्हारा क्लब फेमस। पर ऐसा बोलने का भी नौबत आता ही नहीं है, वो लोग सामने से बोलते हैं, जरूरत नहीं है। आई लव दैट रिस्पांस ऑफ द हार्ट। यार ये ब्रो मेरे ऐसा, पहली बात तो मैं क्लब में जाता हूँ तो बस नाचने के लिए जाता हूँ, मैं तो वो हरकत करते भी नहीं जो क्लब में करनी रहती है। अपने को मजा आता है, धन लगे दंग धन लगे है ना, और वो अमीर लोग करते ना इसको वो वही कंटेंट है ब्रो, लाइक वो कैरेक्टर ऐसे से क्रेजी रहते ना, लेट्स गो भाई, ये पार्टी में लोग नाचते हैं ना, शिट ब्रो। तो क्लब में ऐसा कभी फेम का फायदा नहीं उठाया, बट ऐसे आते हैं ना, लाइक स्टोरी डाल दो तो वो तो सामने से बुला रही ना ब्रो, मैं कॉल करेला भाई। ऐसे मेरे को पता शॉर्टीज लोग आते हैं बात करने के लिए, शॉर्टीज लोग आते हैं ऐसा, तो ऐसा मतलब कोई लड़की को तेरे को डेट करने गया, हाँ तो किसको डेट करेगी? मतलब वो गौतम द इन्फ्लुएंसर को डेट करेगी या गौतम द सिंपल बॉय को डेट करेगी, मतलब जो रियल है? नहीं, गौतम द इन्फ्लुएंसर को करेंगी। हाँ दोनों के मजे। हाँ क्या? दोनों के मजे? दोनों के मजे नहीं है, बट वो तो उसको डेट करेंगे, बट मैं अंदर से गौतम हूँ ना, जो रियल हूँ, तो अपने को मालूम है खेलने का किधर है भाई, समझ लो ना, वो अपने को आता है अच्छे से, ऐसा नहीं है ऐसी। अच्छा नहीं ठीक है। मेरे को ना गौतम एक और तेरे से बात करने की थी, बिसाइड ऑल ऑफ दिस थिंग, मतलब मेरे को अभी थोड़ा इस पे जाना भी नहीं है, मेरे को जानना है कि वो तेरे कैरेक्टर जो तू लेके आता है वो कहाँ से लेके आता है? ये जो तेरी स्टोरीज रहती है, जो तू ये बनाता है, ये कहाँ से ढूंढता है लोग? तो ये कैरेक्टर्स लाइक अपना इन्वायरमेंट, लाइक अपना सराउंडिंग कैसा है, मैं से देखते रहता सब चीज़ें, बहुत सिंपल है ये ऐसा थॉट लाना कि एक कैरेक्टर लाने के बाद वाली प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी कि उसको लेना कैसा है क्या है। बट अभी समझ लो भाई खड़े, दैट वन कैमरामैन इन एवरी स्टूडियो, दैट वन कैमरामैन इन एवरी सेटअप, जो हरकतें करता है, बट उसके ऊपर कैसा उसके ऊपर चढ़ के एक्स्ट्रा माल मसाला लगा के वो कैरेक्टर को और पावर करना है, हाईलाइट करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर मुझे इससे आते रहते हैं, लाइक मेरा जो आत्मकथा वाला सीरीज था एनिमल्स का, जो ज़्यादा लोगों को पसंद आया, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उसका स्टोरी ऐसा था कि मेरा भाई बेटा है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग नाइट आउट किए थे, मस्त में चिल वगैरह किए, और सुबह के बज रहे 4:30, ठीक है, 4:30 बजे तो तुम लोग को मालूम रहेगा कि ना चूहे वगैरह अपने रोड पे घूमते रहते, ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ एंड एक चूहा मेरे सामने आ गया, ठीक है, और कुचला गया मेरे से, मतलब रहता ना वो लंगड़ा वंगड़ा हो गया, मतलब ऐसा पूरा मर गया नहीं, वो तो गिर गया बाजू में और उसका खून निकल गया भाई। और मेरे को बहुत हर्ट हुआ भाई कि अपन एक मच्छर नहीं मारते भाई, आप चूहा मतलब समझ रहे ना, वो बैकग्राउंड से अपन आते नहीं, किसी का हाथ भी उठा दिया वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैंने हाथ उठा दिया तो, बट वो ऐसा मर गया और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं भाई को बोला कि भाई बुरा लग रहा है रे यार, अच्छा नहीं लग रहा है उसको देखे भी कि तो शांत बैठा है बाजू में, मतलब और क्या ही कर सकता है, कबर में डाल भी नहीं सकता, हॉस्पिटल भी लेके नहीं जा सकता, वो सिचुएशन हो गया था। मैं बोला इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे रियल है लाइक कि हमने तो सोचा कि चूहा मरा है भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इतना एक रात वाली एक बात रही थी भाई लोग में कि इतना सा टॉपिक उसको इतना बड़ा बनाने का है कि भीम क्या करता है, चुटकी क्या करती है, वो वाली बातें चलती ना, तो ऐसा। तो नेक्स्ट डे बोलना भाई मैं इसकी ना ये बताऊंगा कि दैट वन माउस इन एवरी मॉर्निंग, ये मेरा पहला टैगलाइन था। तो मतलब दैट वन का दिखाना, और वो वाली वीडियो बहुत अलग थी। तो मैंने माउस का बनाया तो लोगों को बहुत प्यारा लगा, बोलते कि भाई मतलब लोगों को हिट हो गया ना, जानवर लोग से लोग बहुत प्यार करते हैं। 100% तो लोगों को बोला भाई क्या कैरेक्टर लिया है। मैं वो वाले वीडियो में मेरे साथ सड़क पे गिरा और तब बारिश चल रहा था, मैं वो गीले रास्ते पे सोया वगैरह वो देखा। हाँ, तो लोग बोले ब्रो कैसा किया, मतलब वो इवन द डॉग वाला ब्रो, दैट डॉग वाला वाज मैड वो ब्रो। तो उसके बाद वाली कहानी है ना, लाइक जो वीडियो डाला मैंने माउस वाला, वो लोग को बहुत प्यारा लगा और पब्लिक ने मेरे को मैसेज किए, अच्छे क्रिएटर लोगों ने बोला कि भाई तेरा बहुत प्यारा किया तूने एक्टिंग, लग रहा था ना कि कैरेक्टर भी पकड़ा, उसकी कहानी भी बताई। तो हम लोग लड़का लोग बैठा, मैं बोला भाई मेरे को खुद को मजा आया, ऐसा नहीं कि मैंने ज़बरदस्ती किया, मज़ा आया करने के लिए, इंजॉय हुआ। तो मैं बोला ये आगे करेंगे, सब एनिमल का बताएंगे। तो हम लोग सब चल रहे हैं,
तो एक बोलता है भाई बायोग्राफी करेंगे, मैं बोला बायोग्राफी मज़ा नहीं आ रहा है, तो वर्ड चेंज करते, तो आत्मकथा चालू कर दिया। तो सबका आत्मकथा, पब्लिक को इतना पसंद है। डॉग्स वगैरह भी बीच में दिल्ली में कुत्ते लोग को वैसे ना डॉग्स लोग को बैन कर रहे थे, किसमें डाल रहे हैं, बीच में हाथी का हुआ था सीन जो अंबानी लोगों ने किया था। तो जैसा टॉपिक आ रहा है वो हिसाब से मेरा कंटेंट भी जा रहा है, और लोगों को एक रहता है ना कि एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं आवाज़ भी उठा रहा हूँ उन लोग के लिए, भले मैं उसको सार्केज़म में बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ भाई जो मेरा फ़र्ज़ है, जिन लोगों ने मेरे को बड़ा बनाया उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें करके भी तुम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, हालांकि करके But you've mentioned a very important topic. I would really like to say, like, there is a special place in hell for every piece of shit who mistreats animals, the bezuban जानवर. There is, and like any animal, like just all animals, you know, I feel like humans have a very ऐसा artificial aesthetic criteria कि अरे ये animal cute है, ऐसा है वैसा है, it's a cat, it's a dog, अरे इसको प्यार करेंगे, अरे it's a pig, it's a this that, the rat ऐसा, it's a life is a life, like it's like you know what I'm saying, right? No doubt, it's like sure ऐसा, oh it's a rat, I won't pick it up and pet it, like रास्ते में कुत्ता दिखा उसको पेट करूंगा, चूहे को नहीं करूंगा ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम वो लाइफ भी उतनी मैटर करती है जितनी उसको जितना वो कुत्ते को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइक इज नॉट एज सेंटिएंट एज ह्यूमंस आर, द सेम वे वो चूहा भी वही लेवल पे है। सो वो एस्थेटिक क्राइटेरिया कि ये क्यूट है वो नहीं है, लाइक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? इट्स रॉन्ग, या like there are, and even like if you see some of the shit that's going on right now, like it's sad to see that our laws are so like they have space for loopholes. So people are doing some really shady shit, like I don't know if you all have seen it on the news, but animals and all के साथ, मतलब like especially dogs and all के साथ जो stray dogs रहते हैं, and ये सब major cities में हो रहा है जहाँ पे you would expect कि लोग educated है, मतलब तुम like I mean again मैं ज़्यादा उतना मुंबई में नहीं घूमा हूँ, I've more traveled outside India, so I wouldn't know, but I would presume कि अगर कोई backward mentality वाले लोग रहेंगे you would expect to see them गाँव areas में, but इधर क्या दिखता है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसा गवार illiterate are doing massive like sick disgusting things to animals for no reason. There was a video which I posted on, there was me and my friend Neil was going, हम लोग जा रहे थे कांदीवली में, और हम लोगों ने देखा एक ब्रिज पे एक बंदा एक कुत्ते को सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था, और ये लोग ने वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, और हम लोगों ने जो ACP है, ACP नाइक विच इज़ बेसिकली सुधीर नाइक, जो डॉग के लिए काफ़ी उनका लव है, तो उनको हमने टेक्स्ट किया था उसके लिए, और उन्होंने वो कुत्ते को रेस्क्यू भी किया था। तो ये मेंटलिटी है लोगों के बीच में, जो मैंने लाइफ देखी मेरी आंखों से, तो मेरा जो कुत्ते के प्रति और जो ये जानवर के प्रति लगाव थोड़ा अलग है। तो ये जो टॉपिक गौतम पकड़ता है, इसलिए मेरे को थोड़ा कनेक्टिविटी, क्योंकि ये बंदा जब कुछ बोलता है तो ये बहुत, मतलब ही मेक श्योर दैट ही सेइंग द रियल थिंग, इज़ नॉट मेकिंग अप, और यू नो वो झूठ नहीं बोलता। मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी गौतम यार, लोगों को पता है कि इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ है, पर मुझे पता है तेरी एक और एक लाइफ है एज ए डांसर की जो तू करता है, जो बहुत कम लोग को पता है। क्या डिफिकल्टी है ब्रो उसमें, क्या है इशू, मतलब व्हाट ऑल द थिंग्स व्हिच इज डिफरेंट देयर? सो सीन ऐसा है कि मैं स्टार्ट सबसे पहला डांस से किया था, लाइक मैं डांस बहुत पहले से करता हूँ, ठीक है, बट एक पॉइंट पे जब मैं बड़ा बन रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो लाइक मेरे वीडियोस भी, मेरे कॉमेडी वीडियोस भी आ रहे हैं, वाइंस गिर रही है, एंड उसके बाद डांस भी के वीडियोस आ रहे हैं। तो कोई मुझे बोलता है कि बड़ा बनना, मैं पूछ रहा हूँ अभी कि भाई मुझे बड़ा बनना, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मुझे बोलते कि अरे तू डांस वीडियोस क्यों डाल रहा है, फिर तुझे कंटेंट क्रिएटर बन रहा है ना, तो उसको कम करना भाई, नहीं तो तुझे ना एज ए क्रिएटर में लेंगे नहीं। तो रहता ना कि अपने को तो पता नहीं सब चीज़ें, मतलब मैं तो अभी नया हूँ, तो लोग बता देते मैं चल ठीक है डांस बंद करता हूँ, तो मैं डांस वीडियोस बहुत कम करता हूँ। एंड मैं डांस से लंबा जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक समझ रहे हो ना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि मेरी लाइक डांस मेरे से कोई छोड़ नहीं सकता, समझ रहे हो ना, ऐसा कि मुझे वो चीज़ बहुत हील करता है, बट मुझे ये सब के लिए मुझे वो छोड़ना पड़ रहा है, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और मेन चीज़ डांसर्स लोग का कि बहुत प्यारे क्रेजी आर्टिस्ट पड़े डांसर लोग में, मतलब जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनका मैंने देखा है, बट उन लोग उतना मिल नहीं रहा है जितना उन लोग डिज़र्व करते हैं। लाइक
आएंगे कुछ इन्फ्लुएंसर, उनको मैं इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हैं कि पता नहीं, रील्स पे डांस विंस करेंगे ब्रो, फॉलोअर्स है, अरे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट पड़े, उन लोग को दो, थोड़ा पुश करो, उन लोग कोरियोग्राफीज देखो, उन लोग को भी थोड़ा सा मिलना चाहिए जितना वो लोग चाहते हैं। क्रिएटर्स तुमको लगता है एरोगेंट है आज के टाइम पे, या ऐसा कोई एरोगेंट बंदा है जिससे तू मिला है जो तुझे ऐसा वाइब दिया है कि अरे मैं तुझसे बड़ा हूँ, हाँ ऐसा? बहुत मिलते हैं मतलब ऐसा, मतलब बहुत, मतलब उन लोगों को लगता है वो लोग क्रिएटर है, उन लोगों को लगता है वो इन्फ्लुएंसर है, बट यस मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि ब्रो तेरा वर्क में भले तेरे 2000 फॉलोअर्स रहते, 1000 फॉलोअर्स रहते, पर तेरा काम बहुत प्यारा है, शॉर्ट है, मस्त है, तो यस मैं उसको एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर गिनूँ। बट वो लोग जो बढ़ा चढ़ा के बताते कि ब्रो मैं इसके साथ वाइब करता हूँ, मैं इसके साथ वाइब करता हूँ, इसका ये सीन चल रहा है, उसका वो सीन चल रहा है, ये मेरी पहचान का है, नंगा ही तो आया था जेब में डाल पहचान, वही सीन है। तो बहुत मिलते हैं ऐसे, बट वो लोग अपना माइंड अलग ही लेवल पे लगे रहते ना, कि अपना जो माइंड सेट है उसको चेंज करने में तू ले रहे थे कि नहीं ये चीज़ ऐसी चलती है, वो चीज़ वैसे चलती है, उनका वो एरोगेंट दिखते कि वो लोग कि हाँ बड़ा हूँ मैं। अच्छे भी रह गए थे, मतलब अच्छे लोग प्यारे, मतलब अंश कैसे, बिग नट्स कैसे अच्छे लगते थे भाई, मतलब बड़ा भाई जैसा है, मतलब मैं दादा को कभी भी कॉल करूँगा, अंशु को ना अंशु को ना अंश, हाँ दादा दादा बोलता, मतलब कभी भी कॉल करूँगा, ऐसा नहीं कि मूवीज वगैरह, दादा तो बहुत क्रेजी कर रहे हैं, बहुत प्यारा, मतलब मेरे तो फेवरेट है, कब से देखता हूँ मैं उनको, बहुत पहले से देखता हूँ, तो कभी भी कॉल करूँगा दादा बोलेंगे हाँ बोलना गौतम, ऐसा नहीं कि अरे थोड़ा बिजी हूँ, भले भी वो पॉडकास्ट में भी रहेंगे, कहीं शूट भी करते रहेंगे तो बात करेंगे कि सुनना गौतम मैं शूट पे हूँ, हाँ बोलेगा कॉल करके, उसका उनका वही है अंशु कि मैं यहाँ पे हूँ, मिलना कुछ देर में, या ऐसा नहीं कि अरे मिलते हैं कभी, तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं मिलता हूँ 1-2 दिन बाद, तू आ, और वो इतना इंस्पायर करते हैं ना मेरे को, मतलब दादा इधर ही थे वर्सोवा में जो भी है, मैं इधर आना स्टार्ट किया 4 बंगला में, तो दादा ने जो इंस्पायर किया था, मतलब तभी मेरा डाउनफॉल था, लग रहा था ना कि मैं ज़्यादा सोच में था, करूँ क्या नहीं क्या, उन्होंने तो मुझे बहुत इंस्पायर किया, बोलते कि पहली बात मैं पैसा को थोड़ा ऊपर रखता हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें कुछ देखी इसके लिए, प्यार तो मेरे को बचपन से मिलता ही है, मेरी माँ मेरे साथ में तो कुछ सीन नहीं, ठीक है, प्यार तो ऐसे मिल रहा ही है, तो पैसा उन्होंने मुझे बताया कि तू ऐसा तेरी लाइफ कैसा चेंज कर सकता है, ये चीज़ को लेके समझ रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी कि गौतम ये कर, वो कर, ये नहीं करना है, ये करना है, तुझे लोगों में वैसा रहना है, बात ऐसा कर, तो बहुत वो बड़े भाई जैसा मानता हूँ मैं दादा को। तो सो कैसा लगा अंश को मूवीज़ में देख के, लाइक क्या ओपिनियन है तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ वो क्रिएटर्स के लिए पाथवे बना रहा है कि कैसा क्या है? जो मेरा है वो भाई ने जी लिया, अभी मेरे को जीने का, वो समझ रहे हो ना, कि मेरा भी वही है, दादा का भी, मतलब उनको तो मिलने ही वाला था, बट मेरा भी है कि मेरे को ये काम करना है, करते करते ये भी करना ही है, तो भाई ने मेरा जी लिया। और कैसा है कि दादा, जब मैं तो थिएटर में था, बोला दादा जब भी आ रहे भाई क्रेजी काम कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, अभी ये अपना मतलब रहता ना भाई है, मतलब ऐसा नहीं कि चल एक्टर, वो एक्टर है, उतना उसका इतना हिट नहीं होगा अपने को, उसका एक्टिंग उसका काम उतना हिट नहीं होगा, भले ही वो बहुत पावर आर्टिस्ट है, बट मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है ब्रो, मैंने मेहनत देखा है, दादा ने मेरे को स्टोरीज बताई कि उन्होंने क्या फेस किया है मुझे हील करने के लिए, समझ रहे हो, कि गौतम मैं मेरा पास बताऊंगा तो तू आगे बढ़ेगा, तेरे को समझेगा कि हाँ ये चीज़ें तेरे को फेस करनी पड़ेंगी, जैसे वो जो काम करते थे वो सब चीज़ें बहुत उसके तो मतलब थर्ड साइलेंट में फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं मतलब रहता ना कि मैं रोने तक आ गया था उनका उस स्टोरीज वगैरह। मैं और वो क्लासमेट थे ना, हम लोग सेम टेबल पे बैठते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे थर्ड स्टैंडर्ड से, तो उसका स्टोरी तो बहुत डीप है, बट तेरा स्टोरी भी काफ़ी मतलब रिलेटेबल है, दोनों तुम लोग काफ़ी जैम मतलब एक जैसी तुम लोग का स्टोरी, अच्छा लगा मेरे को सुन के। सो स्पीकिंग ऑफ अंश, वो हमारे फर्स्ट एपिसोड में आया था एंड एवरीथिंग, हमने ना उसको एक क्वेश्चन पूछा था विच आई वुड लव टू आस्क यू एज वेल। सो इफ़ यू इज देयर लाइक एनीथिंग कि लाइक तुमने ऐसा, लाइक आई नो मैनी क्रिएटर्स जो ऐसा एक सोच के रखते हैं कि दिस इज़ द लाइक कट ऑफ डेट, सो डू यू हैव लाइक मतलब कि ओ ये डेट तक नहीं, मैंने 1 मिलियन फॉलोअर नहीं हिट किए तो मैं लाइक 1 मिलियन फॉलोअर मैंने 6 दिसंबर 27 तक हिट नहीं किए तो मैं छोड़ दूंगा क्या, वॉटएवर? इसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, लाइक मतलब तुम अच्छा है कि तुमने गोल एक पकड़ लिया है, बट नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, वो ठीक नहीं है, बट यस तुमने वो रखा है वो डेट कि हाँ मेरे को इसमें मुझे इतने बनाने, मुझे इतने नंबर्स गेन करने, तो वो हिसाब से तेरी मेहनत भी रहनी चाहिए,
समझ रहे हो ना, कोई नहीं छीन सकता। फिर तुम्हारी महीने तो तू दिन में 3-4 वीडियो डाल, समझ रहे हो ना, 1 घंटा एक शूट के लिए लगता है, 3 घंटा दे, 2 घंटा एडिट कर, हो जाएगा। बट वो तुमने बोला कि छोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो नहीं बरोबर, ठीक है, मेहनत के हिसाब से अपने को मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट लाइक क्लाउड लीचेस की लाइक मतलब जो लोग हैं जो ऐसा फॉलोअर्स के लिए घूमते हैं इधर तुम्हारे, लाइक फॉर एग्जांपल यू आल्सो सेड जैसे अंश है और लाइक देयर मस्ट बी अ लॉट मोर इन्फ्लुएंसर दैट यू हैंग आउट विद, सो ऐसा कभी हुआ है कि कोई लोग तुम्हारे साथ है तुम्हारे फेम के लिए या तुम्हारे आजू बाजू जो लोग हैं उनके फेम के लिए? ऐसे मतलब मेरे आसपास में ना उन लोग के लिए मैं गौतम ही हूँ। लाइक रहता ना कि मेरे मोबाइल में 1.5 लाख है, जेब में डालते तो जेब में मेरे 1.5 लाख है, बाहर तो मैं गौतम ही हूँ। ये मेरे होमीज लोग है। लाइक रहता ना उन लोग ऐसे नहीं, अरे गौतम आया, अरे गौतम आया, ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं कोपरे में बैठा उनको 0 दे देंगे मेरे को, अरे उधर बैठा, ठीक है। बट ऐसे लोग आते हैं तो मेरे को दिख जाता है, समझ रहे हो ना कि ऐसा ऐसा होता है। बट मैं बोला चल तेरे को फायदा मिल रहा है तो ले भाई, कुछ सीन नहीं है, मेरे का थोड़ा ना घर का कुछ जा रहा है, जितना तुमको चाहिए मेरे से ले लो, अपन देने के लिए बैठे, अपने को इन रिटर्न में बहुत कुछ देने का भगवान, वैसा सीन है अपना। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं या ऐसा लाइक यू नो दे डू आल्सो लाइक ऐसा गाड़ी वाड़ी रेंट करते हैं, ये वो करते हैं, एकदम बड़ा वाला लाइफस्टाइल बड़ा वाला ये दिखाते हैं। सो व्हाट डू यू से टू अ न्यू क्रिएटर जो सोच रहा है कि ओ लेट्स से मैं मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके 50,000 फॉलोअर ले लूँ एक माइलस्टोन के लिए, या फिर ऐसा गाड़ी रेंट करके ये करके वो करके ऐसा करूँ कुछ, तो लाइक वो क्रिएटर्स को क्या बोल रहा है? वो क्रिएट अभी इफ वो लोग कार्ड स्वाइप करके फॉलोअर्स गेन कर रहे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। लाइक रहता है ना कि लोग प्यार करने चाहिए तुमको भाई, मतलब समझ लो ना, फॉलोअर्स क्या है, फॉलोअर्स का माना कितना सिंपल है भाई, कपड़ा खोल पूरा और नंगा भाग, वीडियो वायरल नहीं गया तो मेरा नाम चेंज कर देना भाई, समझ लो ना, वायरल जाएगा लिख के लेना मेरे से, मिलियन नहीं गया तो भाई मैं मेरा सर टकला कर दूंगा। You heard it here, folks. पूरा निकाल देगा भाई, भाग। You can record your videos and ऐसा tag him and हाँ ये वो शायद है क्या ना, वीडियो चलेगा भी नहीं ना, ये तो शेयर करवा के उसको फेमस करवा डालेगा, कल गंजा वाले से बन जा। कपड़ा कितना निकालना है वो मेरे डिपेंड करता है ना, किससे बोलूंगा इतना कपड़ा निकाल, सिंपल है। भले वो इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं होगा बट वो साइट पे वायरल होगा। इंस्टाग्राम पे तो बैन हो जाएगा, यूट्यूब पे तो प्लीज डोंट डिमोनेटाइज अस। स्लोली मूविंग ऑन, आगे जाते हम आगे बढ़ते हैं। सो वो जो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट द लग्जरी कार्स एंड द फेक फॉलोअर्स एंड ऑल दैट, सो व्हाट डू यू से टू सम नया क्रिएटर जो सोच रहा है वो नहीं, इफ तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारे पास आर्ट है तो भाई मैं बोलूँगा खर्चा करो। मेरे पास अभी उतना प्रॉप्स नहीं है, उतनी टीम नहीं है, बट मेरे माइंड में तो बहुत कुछ चीज़ें है। लाइक मेरे कुछ वीडियोस देखे रहेंगे लोगों ने जो मैं मेरे स्पेशल थिंग्स पे करता हूँ, लाइक रहता ना हॉरिजॉन्टल में, वो मेरे वीडियोस में और थोड़ा प्रोडक्शन लगेगा, लाइक लाइट्स लगेंगी, शूट्स अच्छा होगा तो बनेगा। तो तुम्हारे पास है, पैसा है, तुम लोग प्रॉप्स ले सकते हो अच्छे से, तो यस करो इन्वेस्ट और बढ़ जाओ, बड़े कुछ सीन नहीं है, बट फेक नहीं बनने का, सिंपल। सो कैसा है लोग जो क्रिएटर्स है they see like a very मतलब जो इन्फ्लेटेड ऐसा क्रिएटेड इमेज है, सो what would you talk to upcoming creators about real survival कि like एक क्रिएटर को कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा कि मतलब you know वो ऐसा लोखंड वाला में घर लेके रेंट पे रह सके या whatever you know, मतलब लाइक कैसा क्या है, लाइक ऐसा मैगी पे जी रहा है, वड़ा पाव मैगी पे जी रहा है, वहाँ से लेके ऐसा हाउ डू दे गेट टू दैट स्केल? एंड अभी फिलहाल तो मैं वो लेवल पे पहुंचा नहीं कि मैं चीज़ का जवाब दे दूं कि भाई तो लोखंड वाला में रूम ले सकता है, क्योंकि मैं भी मेरे 1.5 लाख है, जो भी इतने मेरे फॉलोअर्स है वो हिसाब से मैं अभी फ़िलहाल भी काम करता हूँ। मैं अभी भी शोज़ करता हूँ, मैं अभी भी कोरियोग्राफीज करता हूँ, मैं अभी भी एडिटिंग करता हूँ। तो ब्रो तेरा मैं बता नहीं सकता हूँ कि, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने अभी तक जी ही नहीं है ना। ओके, बट यस तुम्हारा फेम, पैसा, बिग बॉस कर लो, उसे मिल सकता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट so brand deals in India are like ruthless, cutthroat. So ऐसा मतलब let's say तुमको एक ऐसा ऑफर आएगा कि मतलब कोई ब्रांड डील है बट इट्स लाइक सम कोई बेटिंग ऐप है या कुछ ऐसा शेडी, लाइक मतलब कुछ यू नो ऐसा सम शेडी शिट। सो क्या सीन है, मतलब अगर लेट्स से तुम्हें वो महीने में पैसा अभी अर्जेंटली ज़रूरत है और बड़ा अच्छा ऑफर है, तुम लो के करोगे कि कैसा क्या करोगे? क्यों नहीं, देखो पहली बात अपना रोकड़ा बोलते हैं,
रोकड़ा है वो। नहीं मतलब कैसा है, अभी तुमने क्या बोला कि अर्जेंट चाहिए, तो उधर से मुझे याद है कि घर में पैसा देना है, समझ रहे हो ना, वो कैसा भी कमाना है। अभी लोग इतने अपने तो हो गए, उन लोगों को नॉलेज हो चुका है और एजुकेटेड भी लोग हैं मेरे देखने वाले, और मेरे को समझता है कितने लोगों ने लिंक पे टैप किया है, समझ रहे हो ना। तो मैं तो बोलूँगा ऐसा मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या करो ही, बट मेरा एक पॉइंट था जहाँ पे मेरे थोड़े कुछ फॉलोअर्स थे बट मैं कमा नहीं रहा था, तो बोला अच्छा अमाउंट दे रहे तो ब्रो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उन लोगों का एक लिमिट रहता है कि इधर इतने टाइम में तुमको वीडियो रखना है, नहीं रखना, बट मैंने 1 या 2 बार किया है बेटिंग ऐप, बहुत पहले किया। बट अभी मैं बोलूँगा कि इफ़ तुम्हारे पास पैसा है, तुमको 4-5 टाइम का रोटी मिल रहा है, तुम्हारा घर शॉर्ट है ना, तो मत करो भाई, समझ रहे हो। मुझे बाद में पता चला कि भाई अपने अकाउंट को हार्मफुल रहता है वो सब चीज़ें, लाइक अपना ऑडियंस को, मतलब ठीक है ब्रो कुछ सीन नहीं, अपनी ऑडियंस से मैं मना लूँगा उन लोग को कि भाई थोड़ा घर में पैसा नहीं था। ओके, लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो, ये डील या और कुछ हुआ एंड एकदम बहुत खराब, बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन लग गया, इंस्टाग्राम ने बोला तुम्हारा अकाउंट बैन। नहीं अभी तक ऐसा कभी तो नहीं ऐसा हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ मैं कि लाइक लेट्स से इंस्टाग्राम कोई कुछ भी हुआ, XYZ चीज हुआ, इंस्टाग्राम ने बोला तुम्हारा अकाउंट बैन, मतलब क्या करोगे तुम? लाइक पहला कॉल किसको करोगे मतलब? तो नो लाइक फॉरगेट पहला कॉल, लाइक आई मीन लाइक व्हाट वुड यू डू कि लाइक मतलब तुम नया इंस्टाग्राम अकाउंट खोलोगे कि लाइक मतलब क्या, लाइक कि छोड़ के दूसरा करियर नया, लाइक क्या क्या व्हाट वुड यू लुक? बंद किया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं दूसरा चालू करूँगा ही, और मेरे पास होगा कुछ बैकअप कि लाइक मैं इससे बात कर सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ, तो मैं रिकवर करूँगा, और उसके बाद तो मैं करूँगा ही नहीं कभी, ठीक है। और भगवान की दया अभी तक ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं है। बट पॉलिटिक्स बेटिंग ऐप तुम लोग एक टाइम के लिए शॉर्ट है ब्रो, समझ रहे हो दादा, चेंज हो गया है लॉज, बेटिंग इलीगल है। हाँ ये सब तुम झेल सकते हो, बट तुम उसके ऊपर ना पॉलिटिक्स नहीं झेल सकते। मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे सोचने दो मेरे हिसाब से ब्रो, और मैं गलत रहूँगा तो मुझे बता देना, बट उसमें भी लोगों को टॉपिक लाना है। मेरा एक वीडियो था, अभी मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट में, कि बीच में मराठी का सीन चल रहा था, तो उसके ऊपर रील था, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा लैंग्वेज का सीन रहता है। मैं लोगों को ट्राई किया कि हाँ तुम लोग अच्छे से रहो, ऐसा रहता है ना, वैसा मैसेज दिया था। तो मेरे को भी ऐसे मैसेज वगैरह आए थे लैंग्वेज के ऊपर कि तो ऐसा ऐसा ये सब। मैं बोला दोनों साइड है, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बनाया, एडिट किया और पोस्ट किया। मैं मेरी जो कम्युनिटी है, कुछ क्रिएटर्स है जो प्रॉपर करते हैं लैंग्वेज वाला, तो उन लोग को मैंने मेरा वीडियो भेजा कि भाई करो कि नहीं अपलोड, कैसे लग रहा है, बोलते सही है ब्रो। बट रहते ना कि जो वाना भी रहते हैं कि लाइक बस मारना है, बस मारना है और हम लोग को लफड़े करने, कुछ सीन नहीं ब्रो। मैं बोला अरे ऐसा थोड़ी ना होता यार, इफ़ तुम मुझे बोलो अच्छे से ये सब करो कि ड्रॉप कर डाउन कर ले तो तेरा वीडियो वगैरह, बट नहीं। वो उसके बाद मैंने बोला कि ना रिलीजन ना ये अपना पॉलिटिक्स बहुत बंद, क्योंकि मेरा भी रिसेंट में हुआ था ना, लड़की का किया था एक पॉलिटिशियन ने, फिर भी वो बाहर था, समझ रहे हो ना ये सब। तो वो टॉपिक भी मैंने छेड़ा, उसमें भी लोगों को तकलीफ है कि ये पार्टी से तेरे को ज़्यादा पैसा मिला। अरे मैं बोला समझ रहे हो कि वो पॉलिटिशियन एक पार्टी का है, ठीक है, तो जो पार्टी वाला है ना वही पार्टी वाला वही बोलेगा कि तेरे को दूसरे पार्टी से ज़्यादा पैसा मिला क्या। अरे मैं बोला मैं एज अ क्रिएटर में मेरा काम कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं वीडियो एज अ ह्यूमन बीइंग। हाँ मैं बोला कि मैं मेरे कॉमेडी के थ्रू, सार्केज्म के थ्रू मैं कर सकता हूँ मेरे साइड से चीज़, समझ रहे हो ना। बाकी क्रिएटर नहीं करे तो मैं कर लूँगा मेरे साइड से, बट वो भी हम लोग को हार्मफुल है, लाइक समझ रहे हो। ऐसे बहुत क्रिएटर जिनके ऊपर इतने केस वगैरह हुए, तुम लोग को मालूम ही रहेगा, लाइक बड़े बड़े, समझ रहे हैं ना उन लोग। अभी जिसने समय रैना, अभी मैं उस दिन एक रील देखा, मतलब जिसने समय रैना का जो भी था वो हैबिटेट जिसने तोड़ा वगैरह, जो ज़्यादा कर रहा, मैं बोला ब्रो कुछ दिन उसके पीछे ही घूम रहा है, वो एंट्री मार रहा है, नाम नहीं ले सकता, और उसके पीछे ही खड़ा है। बोला शिट ब्रो, मैं बोला नहीं बनता वो क्या ब्रो, लाइक समझ रहे ना तुम, जो ये करके आते हो कुछ मतलब नहीं यार, थोड़ा इजी रहो। उसका प्रॉब्लम कहीं और था, उसने कहीं और मार दिया, ऐसा वाला सीन। हाँ उसको समझा नहीं, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अरे मैंने गलत तो जगह। पहला निकालो, पहला तुम लोग खुद स्टडी करो, इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, बाद में आओ। इन्फॉर्मेशन है। हाँ ये Need तो a है solid legal team on retain. That's the best. बट सोचना Swiftly moving on. So धीरे से आगे बढ़ते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं, full speed में ऐसा अपने इधर बहुत ऐसा चोर लोग हैं ब्रो, कंटेंट चोर। yeah, and not like inspiration, like not imagine कि ये लाइक ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने तुम्हारा ऐसा कंटेंट कॉपी पेस्ट करके खुद की शक्ल डाल के या खुद का कुछ कैप्शन या कुछ शक्ल भी नहीं, बट सेम टू सेम शॉट लिया है, सेम टू सेम ऐसा
कॉपी पेस्ट एंड लाइक योर कुछ भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट फ्रेम बाय फ्रेम या कॉन्सेप्ट भी लाइक एग्जैक्ट टपा केस लाइक क्या सीन है मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट मैंने एंड दिखा सकता तुमको इतने लाइक तो क्या सीन फिर कन्फ्रंट किया है हमारी है कि ऐसा नहीं मतलब एक मतलब कैसे कुछ कुछ लोग रहते तो चलो बोला घर चल रहा है तो चलने दो कुछ सीन चलो, नहीं सही, है। अच्छा है। जो ये ओजी अच्छा है है। ओजी रहता है समझ रहे हो ना वेरी नाइस मेरे से तुम लोग कर नहीं सकते Very हो, good. मेरे से तुम बन सकते हो क्या बात है क्या बात है लेट्स गो कुछ सीन नहीं करो मतलब रहता है ना कि एक अभी मुझे वो अच्छा लगता है कि लोग जो अपने चाहने वाले उसकी वीडियो में जाके अपने को टैग करते हैं भाई ये वीडियो कहीं तो देखा हुआ रखना है समझ रहे हैं ना ये सब चीजें नाइस नाइस दैट्स ऑड मतलब भाई अपन उधर ही बड़ा बन गए उसका ड्रॉप करूंगा फिर वो बोला, नहीं रे कर तेरे को करना है ना भाई तेरे को आइडिया आ रहा है तू मेहनत कर रहा है मेरी वजह से ठीक है कुछ सीन नहीं रख ले अपन देने के लिए बैठे बट मैंने किया ऐसा डीएम वगैरह तो वो लोग बोलते अरे ब्रो अभी मेरा एक ये था वही आत्मकथा वाला सीरीज था अभी एक क्रिएटर था उसने अलग एनिमल कर दिया तो मैं बोला ब्रो ये आईपी मेरा है ऐसा वैसा क्योंकि मेरे को लड़के लोग बोलते ये लोग बोलते कि अरे दादा क्या कर रहा है कुछ तो बोल ऐसा नहीं बोलने का तो क्रिएटर को मैं बोला क्या बोलूँ तो ये लोग मेरे को मोबाइल वाला हाथ में टिकाते बोल अभी बोलना पड़ेगा तो मैंने उसको डीएम वगैरह किया तो वो बोलते अरे भाई तूने तो सांप कर लिया डॉग कर लिया तूने कौवा नहीं किया तो मैं कर सकता हूँ ना मैं बोला कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ समझ रहे हो मैंने किया नहीं बट आईपी मेरा है इसके बाद वाला एनिमल मेरा वही हो सकता है या 4 वीडियो छोड़ के मेरा वही एनिमल हो सकता है समझ रहे हो ना तो तू कैसा कर सकता है बट बोला चल तू कर रहा है ना बट तेरे को जो हेट मिल रहा है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है पता चला भाई भगवान की दुआ रहेंगे तो तू मेरे सामने भी आ सकता है कभी बट जैसा नज़रिए से देखना चाहिए तू एक्सपेक्ट करता रहेगा कि गौतम मेरे को ऐसा देखे तो मैं तेरे को देखूंगा नहीं मैं तू 10 लोग की लाइन है मैं 9 लोग को हाथ मिलाऊंगा और तेरे को नहीं मिलाऊंगा ब्रो तू उधर ही हार जाएगा समझ रहे ना कहीं ना कोई तो टकराव होगा अपना तो यही सब सीन वाला जियो होता है मतलब अच्छा आंसर दिया यार गौतम ने मतलब वेरी सरप्राइज गौतम चलो अभी फिर आ जाते हैं हमारे बैक टू द सेक्शन में जिसका नाम है रैपिड इन फायर वेलकम बैक और हम बात करने वाले हैं सच्ची और सैम ने कपड़े चेंज की क्योंकि कौवे ने कर दी थी टट्टी तो कुछ क्रेजी आ जाएगा भाई एकदम हेवी कर दे भाई अब कबूतर ने कही टट्टी मैं क्या कर सकता हूँ कबूतर ने कौवा पता नहीं क्या किसने की टट्टी I was going to say it a lot more reasonable but that works too so लेट्स गो इट तो ये एक हमारा नया सेगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्ट फेक वर्ड दे अच्छा हाँ ये भी बनाए मैंने intense तो यहाँ पे ना मैं आपको रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शन ठीक है और वही करते करते यू हैव टू थ्रो ठीक है शुरू करते हैं हाँ ठीक है 72 लकी है या रैंडम है तो अभी फेंकना मतलब नहीं मतलब ऐसा नहीं है तुम फेंको आराम से 72 लकी है या रैंडमली ऐसा नहीं है। लकी है तो उसमें मार। फेंकना राइट अच्छा ओके मार ना तुम्हारे हिसाब से भाई जब भी फेंकना फेंक। फेंकने का, या तो यही आंसर था ना मेरा लकी है या मुंबई या गोवा लाइक ये दोनों अंडररेटेड चीजें अपने डार्ट सनम खेल रहे हैं और सवाल अलग आ रहे हैं अच्छा ओके लेट्स गो भाई पूछ मुंबई या गोवा मुंबई रील या फोटो रील सोशल मीडिया कंटेंट या एक्टिंग एक्टिंग तुमको इम्पोर्टेंट ज्यादा क्या है पैसा या क्रिएटिव फ्रीडम क्रिएटिव फ्रीडम अंश फ्रॉम बिग नर्ड्स फनी या एकदम सीरियस कंटेंट फनी मरीन ड्राइव या बैंड्रा मरीन ड्राइव कितना है पॉइंट्स एंड्रॉइड या आईफोन आईफोन स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग स्ट्रीट फूड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट यू लव या करियर करियर अपने वाला स्विच करना चाहिए मेरे को Okay, let's डिसाइड go, सही let's थी पड़ेगा लव और करियर में थोड़ा सोचना चाहिए था क्या फिर भी करियर करियर नाइट शूट या डे शूट दोनों भी वो चलता है एडिट ऑन फोन या एडिट ऑन पीसी एडिट ऑन फोन ब्रदर नाइट शूट या डे शूट दोनों भी एडिट ऑन फोन या पीसी फोन वायरल ट्रेंड या ओरिजिनल आइडिया ओरिजिनल आइडिया वन वर्ड फॉर योर स्ट्रगल हसलर वन वर्ड फॉर मुंबई वन वर्ड फॉर मुंबई ड्रीम सिटी ड्रीम ब्रांड ब्रांड कोई ड्रीम ब्रांड है ड्रीम ब्रांड ओके मेरा नाइकी गुच्ची अच्छा फिक्स नहीं रणवीर कपूर या रणवीर सिंह
रणबीर कपूर। ये तो तूने बोल दिया था ऑलरेडी। सर जिम या योगा? जिम पसंद है या योगा पसंद है? ऐसा खुद के लिए तो योगा, बट दिखावे के लिए जिम। टी या कॉफी? टी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लोकल ट्रेन हेल है तेरे लिए या हेवन है तेरे लिए? हेवन। 1 मिलियन फॉलोअर्स रहेंगे बट जेब में 1 रुपया नहीं, या 10,000 फॉलोअर रहेंगे बट रोलिंग तो रुकती नहीं। नहीं वापस क्वेश्चन। 1 मिलियन फॉलोअर है हाँ। बट जेब में 1 रुपया रुपया नहीं, नहीं। या फिर 10,000 फॉलोअर है बट रोलिंग तो रुकती नहीं। ऐसा रोकड़ा मतलब हाँ अंधाधुंध रोकड़ा है। लाइक मैं क्वेश्चन मतलब आंसर मेरा चेंज करूँगा कि मेरे पास भले ही फॉलोअर्स कम हो गए बट मैं दिखना चाहिए, ठीक है, एंड मेरा इनकम भी आना चाहिए, तो मुझे क्वेश्चन इतना शॉर्ट लगा नहीं। मतलब और तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लाइक लेट्स से तुम्हारे पास कोई दोस्त है तो वो तुम्हें लॉयल्टी दे या फिर तुम्हें वायरल होने में हेल्प करे, क्या ज़्यादा Loyalty. इम्पोर्टेंट है? लॉयल्टी। डेटिंग अ फैन और डेटिंग अनदर क्रिएटर? थर्ड वन और मुंबई का रेंट ज्यादा हॉरिबल है या मुंबई का ट्रैफिक ज्यादा हॉरिबल है? मुंबई का। बीइंग कॉल्ड क्रिंज या बीइंग इग्नोर्ड? इसका मतलब क्या है? इग्नोर तुझे अच्छा इग्नोर्ड हो गया। इग्नोर्ड। स्क्रिप्टेड बीफ पसंद है या रियल फ्रेंडशिप पसंद है? रियल। बेटिंग ऐप स्पॉन्सरशिप करना या फिर अपनी इज्जत से पैसा कमाना? अपनी इज्जत से पैसा कमाना। लोखंड वाला या बैंड्रा? संभल के बोलना। तुझे पता है लोखंड वाला? लोखंड वाला। थैंक गॉड। फेक डिजाइनर क्लोथ्स और चीप ड्रिफ्टेड क्लोथ्स? चीप ड्रिफ्टेड क्लोथ चोर बाजार। सेम ओके। हाइडिंग योर रिलेशनशिप और मेकिंग कपल व्लॉग्स? हाइडिंग। लूजिंग ऑल योर मनी या लूजिंग ऑल योर फॉलोअर्स? फॉलोअर्स। हाँ। कैंसिल होना या इररिलेवेंट बनना? इनरिलेवेंट बनना। ट्रेंड कॉपी करना या ट्रेंड चालू करना जो ऐसा फ्लॉप होएगी? ट्रेंड चालू करना। फेम या पीस ऑफ माइंड, ऐसा दिमाग में शांति? पीस ऑफ माइंड। ओके चौका। क्रेजी। क्रेजी कर दिया भाई। 25। सो अभी ना पूरा गेम चेंज होता है। लेट्स गो। अभी 1 वर्ड है, मैं तुमको एक शब्द बोलूंगा, तुमको एक शब्द बोलने है जो भी तुम्हारे दिमाग में आए, और फटाफट एकदम ऐसा क्विकी वाला रिस्पॉन्स। ओके ट्राई करता हूँ। मुंबई। ड्रीम सिटी। 72। लकी नंबर। अंश चोपड़ा। बड़े भाई। हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक। नॉट इवन saying it. मोटिवेशन। द एल्गोरिथम। आखिरी वाला देखता। मेरे अभी तक जितने 9 के उसमें गया है, मेरे अभी तक जितने डाले ना थर्ड वाला ऑलवेज मिस है। एल्गोरिथम नहीं, वर्ड नहीं मेरे पास एल्गोरिथम के लिए। एल्गोरिथम के लिए नहीं है। अच्छा मेरी टर्न है। लोखंड वाला के लिए एक वर्ड बता बहुत भर दूंगा। लोखंड वाला के लिए। लोखंड वाला के लाइक स्ट्रगलर्स। स्ट्रगलर। बरोबर वर्ड बोला क्या? स्ट्रगलर। अरे इधर ही आते ना। अच्छा बोल, मैं खुद एग्री करता हूँ। बोलते हैं ना, अजाज खान बोलते हैं ना। अच्छा सही है। योर बैंक बैलेंस? दोस्तों का 3 टाइम का सुट्टा और चाय। क्या बात है। डेंजर। फेक फ्रेंड्स? फेक फ्रेंड्स। स्नेक। शुगर मामी? नहीं यार, शुगर मामी। You did the same thing I did, but unofficially. आगे सॉरी अभी मेरी डाय है क्या? Yes. नहीं अभी सैम की टर्न है। बिग नट्स के बारे में क्या बोलेगा? फ्रेंड्स 1 वर्ड के सब एक्सप्लेनेशन। हाँ 1 वर्ड। एक 1 वर्ड में लोग एक्सप्लेन नहीं हो सकते, बट मेहनती। नाइस यार। डिप्रेशन? डिप्रेशन। फालतूगिरी। योर एक्स? क्यूटी। मेरे को लगा कुछ गंदा बोलेगा तो अच्छा बोला, तो अच्छा लड़का है यार। बाद अपन रिग्रेट करे तो क्या मतलब है? ठीक है आपने तो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द गेम। शिट भाई। जेलिसी? भाई ऐसे कहाँ से लाए तुम लोग? जेलिसी के लिए क्या कहना चाहता है? जेलसी के लिए Bro, see what we do now. बराबरी करो। पर क्या बोलूं, जेलस मत हो जाओ यार। What we do now is we get an to get very and then write the questions. Yeah. It's fun that way. Crazy. Can you pass my drink? is in house by the way. Yeah. मैं नहीं। If you know. कर दो चालू। Know it if you're on the crew, otherwise no.
सब हंस रहे हैं, देखो सबके चेहरे पे हंसी दिख रही है मेरे को। देखना, अरे बाप रे, ये देखो। ठीक है भाई, जो हंसेगा 500 रुपया फाइन। चलो भाई, मैं नहीं ऑर्डर है ये कट करना। I'll have to beep that whole भाई थोड़े टाइम में ना हो जाती है अपने में, तो रुकते ही नहीं अपन भाई। bro, game's the game man ऐसा। Why are we even here otherwise? क्या एंड करो जल्दी से, हमें खत्म करो। Yeah, भूख लग रही है बहुत। shit, haters। हेटर के लिए एक वर्ड। हेटर्स के लिए वर्ड गाली भी रहेगी तो भी चलेगा अपने बीप। हाँ बीट कर देंगे। ऑडियंस से मेरे अब क्या बोल सकते हैं, मिल तो रहा है ना अपने को व्यूज कमेंट। I feel like you could give the same answer for the next one, but यहाँ पे है तो I'll ask it। Trolls, ट्रोल्स वायरल होने का तरीका एक loyalty। क्या बोल ईमानदारी। बता चले भाई। हाँ अपना भाई, बरोबर। ये जरा टीम सपोर्ट है थोड़ा सा अंदर से, तो ये आ रहे आंसर, ठीक है, बट कोई नहीं। भाई लॉयल्टी के लिए भाई। Success, ओह शिट, सक्सेस बोला से हिट कर दिया, ऑलमोस्ट रेड बाकी है। ड्रीम। अरे अपना चैनल बदीर। अरे शिट ब्रो, मजा नहीं है। बदीर के लिए क्या बोलना चाहते बदीर मेरा दोस्त। आईफोन और कैमरा। कैमरा बेस्ट स्पॉट इन मुंबई टू शूट। अब ये शॉट दे। पवई। दिख गया, पवई। दिख गया भाई। I'm sorry. Do you script your videos? Of course you do. Yes. Family support, yes or no? Yes. Thought on AI replacing creators. क्या लगता है AI replace करेगा कभी क्रिएटर लोगों को? इंसान है। Last but not the least, one word for ये डालना। OG. Come on, let's go. OG of I think this is the ending point, and we should end this. And Sam, just break your curse by not f***ing up the last shot. As well. Out of the box. And to that, it's time. We're all gonna f off. You should f off too. Azar, take care. Have a good day. Cheers. Cheers guys. Camera. ये डालना, Sam, and we taking off. हो गया? Bye.